morning, my dear children. Welcome back to your online classes. So today we are going to learn our grammar chapter, that is articles. Okay. So first of all, we will read the sentence and we will move forward to the chapter. I saw a bird. The bird was sitting in the nest, guarding an egg. Okay. यहाँ पे बर्ड की बात कर रहे हैं. बर्ड नेस्ट में बैठा था और अपने एग को गार्ड कर रहा था, बचा रहा था. तो यहाँ पे हमें सेंटेंस समझ तो लिया, पर हमें किसके बारे में बात करनी है? आर्टिकल्स के बारे में. यस, यू ऑल हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट आर्टिकल्स. आपको पता भी है आर्टिकल्स. आपको प्राइमरी में जब छोटे थे तभी आपने सीख लिए हैं. कौन से होते हैं आर्टिकल्स? आर्टिकल्स होते हैं ए एंड द. कौन से होते हैं आर्टिकल्स? ए एंड द. इनके बारे में आपने पहले से ही पढ़ लिया है कि ए कभी यूज करते हैं, एंड कभी यूज करते हैं और द कभी यूज करते हैं. पर अभी जैसे आप बड़े हो गए हो तो आपको भी डिटेल में पढ़ना है कि ए एंड और द उसको और कैसे और कहां पे यूज कर सकते हैं. यस, so हम एक एक करके फिर देखेंगे. we will understand one by one which article is used when and where. Okay children, so now let's start with our articles, that is a and the. Okay, talk about article an. An article कभी यूज होता है, आप सबने पढ़ लिया है. फिर से हम रिवाइज करेंगे कि an article हम यूज करते हैं जब हम वॉवल्स की बात कर रहे हो. तो वॉवल्स कौन से होते हैं? You all know what are vowels? Yes, vowels are a, e, I, o, u. Yes, vowels कौन से होते हैं? A, E, I और U. तो N यूज होता है vowels के साथ. तो हम एग्जांपल देखेंगे vowels के. डैश एंड डैश, एप्पल, ऑरेंज, ओके. सो नाउ वी आर रिटन फ्यू एग्जांपल्स. अभी आपको देखने हैं कि वोवल्स कहाँ पे है और वहां पे एन कहाँ आएगा. सो ब्लैंक के आगे जो फर्स्ट लेटर दिया हो आपको, वो हमें देखना है कि वो वोवल है या नहीं. ओके, सो एन, एग. तो फर्स्ट लेटर कौन सा है? एग की स्पेलिंग का ई है. ई वोवल में आता है. यस, आता है. तो वोवल हो तो क्या यूज करना है हमें? ए एन. ओके. एप्पल. एप्पल का फर्स्ट लेटर ए. तो ए आता है वोवल में. यस, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए एन. ऑरेंज. ऑरेंज का फर्स्ट लेटर ओ. सो ओ आता है वोवल में. तो वोवल हो तो हम लिखते हैं ए एन
ईगल ई भी आता है वोवल में फर्स्ट लेटर, तो एन। अच्छा, सब में आपको जरूरी नहीं है फर्स्ट लेटर अगर वोवल में आता हो तो हम एन लिखें। जैसे कि कुछ स्पेलिंग्स जब भी हम प्रोनाउंस करते हैं तो उसमें वोवल आता है, भले ही स्पेलिंग में नहीं आता हो पहला लेटर, पर जब भी हम बोलते हैं उस स्पेलिंग को तो उसमें वोवल आता है। एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, ऑनेस्ट, HONEST। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट लेटर जो है स्पेलिंग का H, वो वोवल में नहीं आता है ना। पर जब भी हम इस स्पेलिंग बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं, हॉनेस्ट बोलते हैं? नहीं, हम उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, प्रोनाउंस कैसे करते हैं इसको, ऑनेस्ट, ऐसे प्रोनाउंस करते हैं ना स्पेलिंग को, कैसे प्रोनाउंस करते हैं हॉनेस्ट को, यहाँ पे लिखा भले हॉनेस्ट HONEST, पर हम उसको हॉनेस्ट नहीं बोलते हैं, H साइलेंट होता है, तो हम कैसे बोलते हैं उसको, ऑनेस्ट, हम प्रोनाउंस करते हैं उसको ऑनेस्ट। तो बोलने में ऑनेस्ट ओ आ रहा है, तो ओ है हमारा वोवल, तो ऑनेस्ट के आगे क्या आएगा, ANN। देखो मैं आपको फिर से समझा देती हूँ एक बार, ऑनेस्ट वर्ड है, उसका फर्स्ट लेटर H वो वोवल में नहीं आता है, पर जब भी हम इस स्पेलिंग को बोलते हैं तभी हम कैसे बोलते हैं, ऑनेस्ट बोलते हैं हम। ओके, ऑनेस्ट बोलते समय ओ, हमारे मुंह से पहला कौन सा सुनता है, ऑनेस्ट, तो ओ आता है वोवल में, सो यहाँ पे AN आएगा। ओके, सो यू हैव टू सी even if the word is not starting with the vowel, you have to see its pronunciation। तो जैसे यहाँ पे देखो, egg बोलने में a आ रहा है, egg, तो a तो वोवल में आता ही है, तो n लिखा। एप्पल a आ रहा है बोलने में भी, और यहाँ पे भी a लिखा है, तो n लिखा। ऑरेंज बोलने में भी o आ रहा है पहले, ऑरेंज, और यहाँ पे भी o है, तो n लिखा। ऑनेस्ट लिखा भले यहाँ पे H है, पर प्रोनाउंस करने में उसको O, ऑनेस्ट बोलते हैं, तो N आया। मैन, यहाँ तो बोलने में M आ रहा है, तो M तो वैसे भी नहीं है, और बोलने में भी नहीं आ रहा है वोवल। एंट, तो N आएगा, A आ रहा है। यूरोपियन, इसमें देखो E साइलेंट है, यूरोपियन हम बोलते हैं, तो यूरोपियन का U भी तो वोवल में आता ही है। ईगल, बोलने में भी ई आ रहा है पहले, ईगल, तो वोवल है एन। ओके, सो एन इज यूज्ड बिफोर द वोवल्स whether it is pronounced or whether the first letter begins with vowels। सो इस एग्जाम्पल से देख के हमें ये दूसरी बात पता चलती है कि ये सब सिंगुलर है। देखा आपने, कहीं भी किसी के पीछे भी एस लगा है नहीं, यहाँ पे हम सब एक एक चीज की बात कर रहे हैं। एग भी मैंने एक लिखा है, एप्पल भी एक, ऑरेंज भी एक, ऑनेस्ट भी, मैन, एंड, यूरोपियन, ईगल, सब यहाँ पे मैंने सिंगुलर वर्ड्स लिखे हैं। इसका मतलब एन हमेशा सिंगुलर वर्ड्स के साथ आता है। जो सिंगुलर वर्ड्स हो और काउंटेबल हो उसके साथ हम हमेशा एन लगाते हैं। क्लियर? प्लूरल फॉर्म्स के साथ नहीं, हमेशा हम लगाते हैं सिंगुलर वर्ड्स के साथ एन, सिंगुलर काउंटेबल और वॉवल्स के साथ। क्लियर अबाउट एन? ओके, दिस वाज अबाउट आवर वॉवल एन। अभी हम सीखेंगे वॉवल ए। क्लियर? सो नाउ अबाउट द आर्टिकल ए। तो ए कहाँ पे यूज होता है? जहां एन नहीं यूज होता है। क्लियर? सिंपल। तो एन कहाँ यूज होता है? वॉवल्स के साथ। तो ए यूज होता है जहां वॉवल्स नहीं होते।
हमने देखे कि मैन, स्टूडेंट, गर्ल, बॉय, पेंसिल, स्टैंड, कपबोर्ड, बैग, बुक। ओके, सो ये एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे। बेटा चिल्ड्रन, हमने सीखा कि एन है वो वोवेल्स के साथ यूज होता है, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। इसके साथ हम यूज करते हैं ए एन, एन। तो अभी जो ABCD के बाकी के अक्षर हैं जो वोवेल्स में नहीं आते, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, टी, ये सब अक्षर को क्या बोलते हैं? कंसोनेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंसोनेंट्स। ए ई आई ओ यू तो वोवेल्स बोलते हैं, इसके सिवा जो लेटर्स बचते हैं ABCD के उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो वोवेल्स तो यूज हो गए एन के साथ, तो भी ए के साथ कौन सा यूज होंगे? कॉन्सोनेंट। यस, जो बाकी के अक्षर हैं ए ई आई ओ यू के सिवा ABCD में उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो ए यूज होता है हमारे कॉन्सोनेंट के साथ। तो देखते हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स। बी, बी तो वोवेल में नहीं आता है, कॉन्सोनेंट में आता है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे ए एम। हमने देखा था उसमें एन वाले में कि एम हमने छोड़ दिया था, डैश कर दिया था, वोवेल्स में नहीं आता है, पर यहाँ एम तो बेचारा कॉन्सोनेंट में तो आता है ना। सो एम लिखेंगे हम ए, एस की वोवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो ए गर्ल, ए ई इंग्लैंड। तो क्या है यहाँ पे? कॉन्सोनेंट है ई? नहीं, ई तो वोवेल में आता है, ए ई आई ओ यू, तो ई में आएगा एन। पेंसिल, पी, पी आता है हमारा कॉन्सोनेंट्स में, सो ए। स्टैंड का एस कॉन्सोनेंट, ए, सी का ए, बी का ए, बुक बी का ए। Okay children, so these are the examples where A is used. और यहाँ पे भी एक चीज सेम है वोवेल्स वाले N की तरह। कौन सी सेम है बताओ मुझे? यहाँ पे मैंने प्लूरल फॉर्म कहीं भी यूज किया है? कहीं भी S लगाया है पीछे? नहीं, सब मैंने सिंगुलर नाउन्स लगाया है, सब सिंगुलर चीजें की बात की है। मतलब यहाँ भी सब चीजों के बारे में मैंने एक ही चीज के बारे में बात की है। बॉय तो मैंने एक ही बॉय के बारे में बात की है, बहुत सारे बॉय की बात नहीं की है। मैन तो सिंगुलर है, स्टूडेंट भी सिंगुलर, गर्ल भी सिंगुलर। तो इसका मतलब ये होता है जो ए है वो हमारे सिंगुलर काउंटेबल के साथ यूज होते हैं। क्लियर? जैसे एन था वो भी हमारा सिंगुलर काउंटेबल के साथ यूज होता है, और ए है वो भी हमारा सिंगुलर काउंटेबल के साथ यूज होता है। सिर्फ यही चीज दोनों में सेम है कि दोनों के साथ सिंगुलर काउंटेबल, काउंटेबल मतलब हम बॉयज काउंट कर सकते हैं ना, बॉय, यस, मैन भी काउंट कर सकते हैं। तो ये सब हमारे काउंटेबल और सिंगुलर नाउन्स हैं। क्लियर? सो एक दूसरा वर्ड है दैट वी विल सी। ओके,
सीरियल। डैश वन आई डॉग। उसका पहला अक्षर कौन सा है? आप बोलोगे मैम ये तो वॉवल है ओ, तो इसके आगे आप फटाफट से लिख दोगे एन, क्योंकि आपने पहला अक्षर वॉवल देख लिया इसलिए आप यहाँ पे ए एन लिख दोगे, पर इट इज रॉन्ग। ए एन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम इसको कैसे बोलते हैं? वन को ऑन बोलते हैं? नहीं, बोलने में तो ओ आता ही नहीं है वन में। कैसे बोलते हैं? ऐसे प्रोनाउंस करते हैं इसको वन। इस वन को हम बोलते हैं तभी वन बोलते हैं, वन। ऑन बोलते हैं कि ओ एन ऑन? नहीं, बोलने में हम जब बोलते हैं प्रोनाउंस करते हैं तो वॉन बोलते हैं, वॉन, वन। तो बोलने में तो पहला अक्षर वोवल आ ही नहीं रहा है, तो वोवल हम क्यों लगाए? यस, जैसे हमने उसमें देखा वोवल्स वाले में ऑनेस्ट था, ऑनेस्ट में वोवल नहीं था, फिर भी हमने लगाया क्योंकि बोलने में ओ आ रहा था, ऑनेस्ट। यहाँ पे भी वन, तो वन के आगे भले स्पेलिंग ओ से हो रही हो पर बोलने में वन आ रहा है, वन। तो तो हमारा वोवल वी तो है ये डब्ल्यू, तो इसके आगे एन नहीं आएगा, ए आएगा। यस, ओनली ए। तो जब भी आप सेंटेंस पढ़ो या वर्ड पढ़ो तो फटाफट से उसका फर्स्ट लेटर देख के ए या एन लिख नहीं देना है। हमें ध्यान से देखना है कि प्रोनाउंस करते हैं तभी भी वो कॉन्सोनेंट का साउंड आता है, वोवल का साउंड आता है या नहीं। क्लियर चिल्ड्रन? So this we have studied about our vowels too, that is A and N. Clear? So now we will talk about our article the. The कभी यूज होता है वो भी हम सीखेंगे। सपोज मैं पहले आपको एग्जांपल देती हूँ। A pen, a man, a book and apple. Okay, a pen, a book, a man and apple. यहाँ मैंने a और n दोनों यूज किए हैं आर्टिकल्स। a पेन मतलब मैंने स्पेसिफाई किया कौन से कलर की पेन या कौन सी पेन, नहीं, मुझे नहीं पता है, कोई भी पेन। a मैन तो कोई भी मैन, मैंने बोला नहीं कौन सा मैन स्पेसिफिकली मैंने नाम लिया किसी मैन का, नहीं। ए बुक तो बुक का मैंने नाम या कौन सी कलर की बुक या कौन से कवर वाली बुक कहाँ पड़ी है वो मैंने कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ ए बुक मतलब कोई भी बुक। एंड एप्पल तो एप्पल कौन सा वाला, कहाँ पड़ा है, कहाँ से, वो हमने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, तो कोई भी एप्पल चलेगा। तो जब भी हमें पता नहीं हो स्पेसिफिकली किसकी बात हो रही है या कौन सा पर्सन है तभी हम यूज करते हैं ए और एन। और द कभी यूज करते हैं, लेट मी राइट एन एग्जांपल। देखो फर्स्ट सेंटेंस, गिव मी ए पेन मीन्स एनी पेन। एम आई टेलिंग विच पेन, विच कलर पेन? गिव मी ए पेन मतलब कोई भी पेन चलेगी। पर नेक्स्ट सेंटेंस में गिव मी द पेन लाइंग ऑन द टेबल। यहाँ मैंने बोला है कौन सी पेन मुझे चाहिए, जो टेबल पे पड़ी हो वही मुझे चाहिए। यहाँ मैंने बोला ना कि कौन सी पेन, तो कोई भी पेन चलेगी। तो जब भी हम श्योर नहीं हो कि किसकी बात कर रहे हैं या कोई भी चीज चलेगी तो भी हम ए या तो एन यूज करते हैं। यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली बता रही हूँ कि कौन सी पेन मुझे चाहिए, तो मैंने द यूज किया है पेन के आगे, भले ही ये स्टार्टिंग पी से हो। जब पहले बात कर रहे पी तो पी हमारा वोवल नहीं है इसलिए ए आएगा, पर यहाँ पे पेन में बता रही हूँ कौन सी पेन, जो टेबल पे पड़ी है वो पेन, तो यहाँ पे यूज करूंगी मैं द। क्लियर? सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन ए एंड द। अभी द कभी यूज होता है दूसरा, जब भी हम स्पेसिफिक ऐसी चीज की बात कर रहे हो जो एक ही हो, जैसे कि द gangs, the
वाली कौन सी बस की बात कर रही हूँ? द राजधानी एक्सप्रेस। तो उसके आगे द लगेगा क्योंकि मैं बता रही हूँ स्पेसिफिकली कि कौन से बस की बात कर रही हूँ मैं। तो स्पेसिफिकली जब हम बता रहे हो कि कौन सी चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं तभी द यूज होता है। क्लियर? अभी दूसरी बात जो द में है, ओके, नाउ सी दिस सेंटेंस, आई गेव डैश बुक टू हरी, डैश बुक इज अबाउट सिंदबाद। यहाँ पे दो डैश है और बुक के आगे डैश है, वहां भी बुक के आगे डैश है। आप बोलोगे मैम यहाँ बी है तो बी वोवल बनेगा तो हम यहाँ पे ए लिख देंगे और वहां भी ए लिख देंगे। ओके, यहाँ पे देखो एक ही सेंटेंस है पर एक ही सेंटेंस को दो पार्ट किए हुए हैं। क्वेश्चन भले एक ही है आपका पर दो पार्ट में किए। आई गेव अ बुक टू हरी, फुल स्टॉप है तो यहाँ पे बताया गया कौन सी बुक नहीं, तो हम यहाँ पे ए लिखेंगे। डैश बुक इज अबाउट सिंदबाद, इस दूसरे खंड में बताया गया ना किसकी बुक है, किसके बारे में, सिंदबाद। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? द। ओके, द लिखेंगे क्योंकि पता है हमें बुक कौन सी है, इसलिए हम यहाँ पे द लिखेंगे। तो जब भी सेंटेंस में हम पहले बात करते हो किसी के बारे में तो ए लगता है और दूसरी बार बात कर रहे हो तो द लगता है। पहली बार बात कर रहे हो तो ए लगता है, दूसरी बार बात कर रहे हो उसी के बारे में तो द लगता है। क्लियर चिल्ड्रन? There are many examples given in a textbook. We will learn and solve it together. So here becomes an end to our chapter, that is A and the articles. It is very easy. I hope you all have understood. And if you are still having any doubts, then I am there to solve any